नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित और आज इस गियर रिव्यू के एपिसोड में मैं लेकर के आया हूँ एक्सिस का ड्रैकन हेलमेट। और ये जो हेलमेट है, ये जो बेसिक DOT और ECE सर्टिफाइड हेलमेट्स आते हैं जो 3400-3500 रुपीज़ से चालू होते हैं, उससे एक स्टेप ऊपर है। और इसकी कीमत जो है यह है 4200 रुपीज़, जो कि मैंने दो और हेलमेट्स इस सेगमेंट में जो रिव्यू करे हैं, अगर आप देखें तो SMK का जो स्टेलर हेलमेट है और निको का N805 हेलमेट है, उसके आसपास ही है। तो 4200 रुपीज़ में ये आपको बेसिक से एक लेवल ऊपर DOT ECE सर्टिफाइड हेलमेट देता है। एक्सिस का जो ड्रैकन हेलमेट है, इसकी कुछ खूबियाँ भी हैं तो कुछ खामियाँ भी हैं, और ये एक अलग किस्म का हेलमेट है। अगर आप इसे बाकी जो हेलमेट है इस सेगमेंट पे उनसे कंपेयर करें तो देखते हैं कि इस हेलमेट की क्या खासियतें हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स जब आप इसे देखते हैं तो यहाँ पर ये जो कवर है ये काफ़ी बेसिक है, और यहाँ पर डबल स्ट्रैप्स नहीं है आपके पास, और इसे आप एक बैग की तरह शोल्डर्स पर हैंग करके यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट आई थिंक ये एक एडवांटेज भले ही हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो ज़्यादा सीरियस हेलमेट यूज़र्स हैं वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। बट ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और एक्सॉर जैसे बेसिक हेलमेट में भी अगर आपको एक बेहतर कवर मिलता है, प्रोटेक्टिव बैग मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये एक्सिस जैसे हेलमेट में भी मिल सकता है। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसे बाहर निकालते हैं तो एक जो बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती है वो ये है कि इसका जो शेप है ये काफ़ी एरोडायनामिक है। ये एक स्ट्रीमलाइन शेप है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो SMK का जो शेप है, अगर आप इसे SMK स्टेलर से कंपेयर करें तो उसका शेप ज़्यादा एरोडायनामिक लगता है। निको हेलमेट्स जो है वो ज़रा ज़्यादा राउंडिश और ज़्यादा फंक्शनल होते हैं, लेकिन ये जो है ये भी एक रीजनेबली एरोडायनामिक और स्पोर्टी शेप लिए हुए है। यहाँ पर एयर वेंट्स अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको ये एक एयर वेंट नज़र आएगा। इसका जो मूवमेंट है, अगर आप इसका फील का बात करें, किस तरह से ये जो स्विच है ये काम कर रहा है, तो ये काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रीअश्योरिंग फील है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसके अलावा एक वेंट आपको यहाँ पर ये भी नज़र आता है, इसकी भी जो क्वालिटी है ये मुझे अच्छी लगी। और ये जो वेंट्स हैं यहाँ से खुलते हैं तो आपको ऊपर और नीचे दो वेंट्स नज़र आएंगे, और उसके अलावा पीछे यहाँ पर आपको ये एक स्पॉइलर के जैसा लुक नज़र आएगा, और ये एक एग्जॉस्ट वेंट भी नज़र आएगा। जो लॉकर है यहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छे से फिनिश करके दिया गया है। प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और अगर आप इसे कंपेयर करें SMK से तो लगभग जो फिट, फिनिश और क्वालिटी है ये SMK जैसी ही है। तो इन दोनों में ये चूज़ करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि दोनों में से बेहतर फिनिश्ड हेलमेट कौन सा है। लेकिन यहाँ पर जो एक छोटा एडवांटेज आपको मिलता है वो ये है कि ये ज़रा लाइट वेट है। जहाँ SMK का स्टेलर हेलमेट आपको 1600 ग्राम्स के आसपास पड़ता है, ये आपको 1500 ग्राम्स पड़ता है, और उस लिहाज से ये ज़रा लाइट लगता है। इसके अलावा एक छोटी चीज़ जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि हालांकि यहाँ दो वेंटिलेशंस दिए गए हैं, लेकिन जो दूसरे हेलमेट्स हैं इस क्लास में उसमें वेंटिलेशन ज़रा ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये हेलमेट भी कुछ ज़्यादा वेंटिलेशन के साथ ज़्यादा बेहतर होता। अब हम लोग आ जाते हैं एक बड़े डिफरेंस पर, और वो है ये वाइज़र। इस वाइज़र पर आपको ये पिन लॉक डेफिनेटली मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको ये पिन लॉक के लिए प्रोविज़न दिया गया है, लेकिन ये पिन लॉक एंटी फॉग वाइज़र के साथ नहीं आता है, और जब आप इसे स्लैप ऑन करने जाते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। इनफैक्ट अगर आप एक प्रॉपर पिन लॉक वाइज़र के साथ जाएंगे तो इस पिन लॉक वाइज़र की कीमत फॉर एक्सिस हेलमेट आपको 1700 रुपीज़ पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर हेलमेट्स। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि SMK का स्टेलर जो हेलमेट है वो 4300 रुपीज़ में, जो कि इसी हेलमेट की प्राइस के आसपास ही है, यानी कि ये 4200 है वो 4300 है, उसमें आपको एक प्रॉपर पिन लॉक विद एंटी फॉग वाइज़र मिलता है। तो वहाँ पर वो एक बड़ी एडवांटेज है। इनफैक्ट निको के N805 में भी आपको 4300 में पिन लॉक वाइज़र विद एंटी फॉग मिलता है। तो ये यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है, लेकिन यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस भी हैं, और वो एडवांटेजेस क्या हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। ये मैकेनिज़्म यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मल्टी स्टेप रैचेट मैकेनिज़्म है, लेकिन ये वाइज़र क्वालिटी भी मुझे यहाँ से SMK में स्टर्डीनेस के मामले में ज़रा बेहतर लगी। यहाँ पर आपको अंदर एक ईज़ी रिलीज़ मैकेनिज़्म मिलता है स्ट्रैप के लिए, लेकिन जैसा हमने देखा इस सेगमेंट के और दूसरे सारे हेलमेट्स की तरह यहाँ भी आपको डबल D रिंग नहीं मिलती है, यानी कि इसे आप ट्रैक पर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक छोटा डिसएडवांटेज है। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस हेलमेट की लगी वो ये है कि इसकी जो अंदर पैडिंग है
ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, ये लाइट वेट है लेकिन फिर भी इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। जब आप इसे पहनते हैं तो एक काफ़ी स्नग फीलिंग आती है आपको, और ये हैवी नहीं लगता है। अगर आप इसे कंपेयर करें SMK से, तो SMK का स्टेलर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ज़रा भारी लगे। सिटी में अगर आप चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वो हेलमेट आपके ऊपर ज़रा ज़्यादा भारी लग रहा है, लेकिन ये हेलमेट जो है ये हल्का लगता है, लाइट वेट है। और जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि ये हाई स्पीड पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हैं तो आपकी नेक के ऊपर इसका जो बैलेंस है, शेप है, प्लस इसका जो लाइट वेट है, इसके कारण आपकी नेक के ऊपर स्ट्रेस जो है वो रिलेटिवली कम पड़ता है। अंदर इंसुलेशन भी इसमें काफ़ी अच्छा है, तो विंड नॉइज़ वगैरह जो है वो भी ये काफ़ी अच्छे से कैंसिल आउट करता है। और फॉर लॉन्ग राइड्स ये हेलमेट जो है ये अगर आपके पास एक ज़्यादा प्रीमियम मोटरसाइकिल है और आप ज़्यादा तेज़ गति से हाईवे पर चलते हैं तो उस लिहाज से ये जो हेलमेट है ये ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग सर्टिफिकेशंस की बात करें तो ये DOT और ECE सर्टिफाइड हेलमेट है, लेकिन यहाँ पर आपको ISI मार्क नहीं मिलेगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, निको के जो हेलमेट्स हैं वहाँ पर आपको DOT और ECE के साथ साथ ISI मार्क भी मिलता है, जो कि एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन फिट फिनिश और अगर मैं कॉम्पोनेंट्री की बात करूँ तो डेफिनेटली SMK और एक्सिस के जो हेलमेट्स हैं ये निको से बेहतर बन के सामने आते हैं। इसके अलावा जो अंदर EPS लाइनर है इसका वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर नीचे आपको ये मैश भी दिया गया है। ये जो लाइनर है ये रिमूवेबल है, वॉशेबल है, और जब ये हेलमेट आप हाथ में लेते हैं तो एक काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी फील आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके जो स्पेयर्स हैं वो रिलेटिवली काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और जहाँ SMK और निको के जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं वो आपको काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। ये जो हेलमेट है इसमें आपको अगर आपको कोई चीज़ रिप्लेस करनी है तो ज़्यादा पैसा देना होता है, तो ये एक छोटा इशू है यहाँ पर। मेरे ख्याल से अगर आप एक ज़्यादा हाईवे ओरिएंटेड, ज़्यादा लाइट वेट हेलमेट की ओर देख रहे हैं जो कि आपको अच्छा इंसुलेशन दे, ख़ासतौर पर विंड इंसुलेशन दे, तो इस हेलमेट की ओर आप देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा हेलमेट है, लेकिन ये ज़रा कॉस्टली है, ख़ासतौर पर अगर आप पिन लॉक के साथ जाएंगे एंटी फॉग वाइज़र के साथ तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। एक और चीज़ जो इस हेलमेट के बारे में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती और मैंने भी नोटिस करी वो ये है कि इसका जो पेरिफेरल विजन एरिया है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हाईवे पर ये इतना आप नोटिस नहीं करते, लेकिन सिटी में जहाँ पर बहुत नॉइज़ होती है, आसपास बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, वहाँ पर जहाँ पर आपको लगातार नज़र रखनी होती है सब तरफ, वहाँ पर जो विज़न है, पेरिफेरल विज़न, उसे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है, तो ये ज़रा बेहतर हो सकता था। यहाँ पर आपके पास कलर ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं, तो आप कलर्स और ग्राफिक्स जो अलग अलग हैं, मैट या फिर ग्लॉसी या फिर अलग ग्राफिक्स या फिर अलग कलर्स, सबको कंबाइन कर लें तो लगभग 20 वेरिएंट्स तक आपको मिलते हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं चूज़ करने के लिए। ज़्यादातर जो इस रेंज में, इससे नीचे वाली रेंज में भी हेलमेट्स आते हैं, उसके अंदर ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी होती है, यानी कि एक ब्लूटूथ हेडसेट आप बड़ी आसानी से यहाँ पर अंदर आपके ईयर्स के पास डाल सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए प्रोविज़न दिया गया है, तो उस बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और छोटी चीज़ जो डिसएडवांटेज है इस हेलमेट के साथ वो ये है कि चिन एरिया पर आपके लिए अगर आप एक एक्शन कैमरा माउंट करना चाहते हैं तो वो माउंट के लिए यहाँ पर आपके पास फ्लैट सरफेस नहीं है, तो ये एक छोटा प्रॉब्लम इस हेलमेट के साथ और है। सिटी के लिए ये हेलमेट बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल नहीं है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा सिटी में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर वेंटिलेशन ज़रा कम है, पेरिफेरल विजन जो है ये आपको बहुत अच्छी नहीं मिलती है। हालांकि ये लाइट वेट है और इस हेलमेट को यूज़ करके आपको ऐसा लगेगा कि इसका जो वेट है बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपकी नेक के ऊपर स्ट्रेन नहीं डालता है, तो उस लिहाज से इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। और हालांकि ये सबसे ज़्यादा स्पोर्टी दिखने वाला हेलमेट नहीं है, लेकिन ये लाइट वेट है और काफ़ी सारी परिस्थितियों में ये एक बहुत अच्छे हेलमेट के तौर पर सामने आता है। अंदर जो इसका कुशनिंग है ये भी बहुत अच्छा है। अकेली प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर अगर आप इसके स्पेयर्स की बात करें तो वो ज़्यादा महंगे हैं कंपेयर टू SMK, जहाँ पर आपको जो वाइज़र है वो 1000-1100 रुपये का विद एंटी फॉग मिलता है, यहाँ पर आपको 1700 रुपीज़ तक देने होते हैं। तो उस लिहाज से ये जो हेलमेट है इसके स्पेयर्स जो है, इसका जो मेंटेनेंस है, अगर आप इसके कंपोनेंट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो रखरखाव जो है वो ज़रा ज़्यादा महंगा हो जाता है। ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर आप हाईवे पर ज़्यादा जाने वाले हैं और आपको एक वेल बिल्ट, वेल बैलेंस्ड, लाइट वेट, गुड क्वालिटी हेलमेट चाहिए जो कि आपको कंफर्टेबल रखे और जिसका इनर लाइनर बहुत अच्छा हो, तो उस लिहाज से
ये हेलमेट काफ़ी अच्छा है। अगर आपको हाई स्पीड राइडिंग ज़्यादा करनी है हाईवे पर तो ये हेलमेट इस सेगमेंट में रिकमेंड किया जा सकता है। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा महंगी हैं। उम्मीद करता हूँ कि एक्सिस ड्रैकन हेलमेट के बारे में आपके जो बेसिक सवाल थे उन सब के जवाब मैं आपको दे पाया। और इसकी कीमत मैंने आपको बताई 4200 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप इस पर एंटी फॉग वाइज़र यानी कि जो अंदर का कंपोनेंट होता है वो लगवाएंगे तो इसकी कीमत बढ़ के लगभग 4800 रुपीज़ तक चली जाएगी, जो कि इस सेगमेंट के दूसरे हेलमेट से ज़रा ज़्यादा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अरिहंत हेलमेट्स का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करी जहाँ पर हम अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग हेलमेट्स आपके सामने लेकर के आ पाएँ और आपको बता पाएँ कि कौन से हेलमेट्स अच्छे हैं, कौन से हेलमेट्स बुरे हैं। और अगर आपको हेलमेट्स खरीदने हैं तो आप अरिहंत हेलमेट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही वाइड वैरायटी मिलेगी हेलमेट्स की। बहुत ही अच्छे प्राइसेस पर आपको बहुत सारे हेलमेट्स चुनने को मिलेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाएगा, तो आप अरिहंत हेलमेट्स को कॉन्टैक्ट करके हेलमेट्स खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटरोइड्स को और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दीजिए। हमारे वीडियोस जो हैं इन तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं, आपको अगर हमारे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पसंद हैं तो अपने सर्चेस के आगे मोटरोइड्स लगाना मत भूलिए, ज़रूर लगाइए, क्योंकि अदरवाइज़ गूगल का एल्गोरिदम जो है वो अपनी मर्ज़ी से उन्हें जो कंटेंट दिखाना है वो दिखाता है, आप हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद है तो मोटरोइड्स अपनी सर्चेस के आगे ज़रूर लगाइए। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।